चलो दबा दिलिए। हाँ बैठ ली। हेलो गाइस, तो ये मेरा पहला ब्लॉग है और ब्लॉग बनाने के लिए मतलब ज़िंदगी में कुछ हलचल भी होनी चाहिए, कुछ मसाला होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हलचल नहीं है, सब स्थिर है, सब ठीक है, सारा कुछ अच्छा चल रहा है। तो फिर भी मुझे ब्लॉग बनाना है, मुझे ब्लॉग बनाना है। मैं लोगों का ब्लॉग देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे ब्लॉग बनाना है। तो ब्लॉग बनाने के लिए मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, मेरे पास कहानियाँ हैं अपने तजुर्बे की, और वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी या जो भी है। तो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी मैं ये सुनाना चाहती हूँ कि जब मैं नई शादी होके आई थी, तो नई शादी होके जब मैं ससुराल गई पहली बार, तो मेरी सास उस समय 3 बजे उठ जाती थी। गांव में मतलब मैं गौना होके गई तो गांव में 3 बजे मेरी सास उठ जाती थी। और जनरली गांव के सारे लोग उसी समय 3 बजे 4 बजे ही उठते थे। और मैं, क्योंकि मैं दिल्ली में मेरी पैदाइश हुई, वहीं मैं पली बढ़ी, तो सारा कुछ वहीं हुआ था, तो मेरा भी उठने का था। मैं जल्दी उठती थी, लेकिन मैं 6 बजे, क्योंकि हम लोग स्कूल कॉलेज का टाइम 6 बजे ही होता है, तो जनरली बच्चे वैसे ही उठते हैं। तो जब मैं ससुराल गई और मेरी सास 3 बजे उठ के खटर पटर शुरू कर दी थी, तो मुझे भी उठाती थी। तो नीचे से आवाज़, मैं ऊपर सेकंड फ्लोर पे मेरा रूम था, तो मैं उसी में रहती थी। तो मेरी सास नीचे से बोलती थी, बड़े प्यार से बोलती थी, कन्या उठ जाओ। उस प्यार बहुत बहुत मतलब ये होता था। फिर बोलती थी, उसके बाद भी मैं नहीं उठती थी। मैं भी बहुत ढीठ थी, मेरा मन नहीं करता था 3 बजे 4 बजे सुबह उठने का। और एक बहुत बड़ी बात थी कि 3 बजे जो मेरी सास उठती थी, वो कोई अलार्म नहीं लगाती थी। एक हम लोगों के घर के पीछे एक नदी थी, उस नदी के उस तरफ एक बस वगैरह चलती थी। वो सुबह पैसेंजर लोग जाते आते थे, तो वो हॉर्न हॉर्न बजता था। तो उसी हॉर्न के आवाज़ से मेरी सास उठ जाती थी। तो मेरी सास का यही था कि वो हॉर्न बजा और मेरी सास उठ गई। उठने के बाद उनके पास बहुत सारे काम होते थे, जैसे कि वो चूल्हे पे खाना बनाती थी, तो वो चूल्हा वगैरह नीपती थी, मिट्टी से गांव में नीपा जाता है, आंगन नीपती थी। और फिर उनके पास हालांकि मेरे ससुर वीडियो थे, उनके पास बहुत सारे नौकर वगैरह भी थे, लेकिन मेरी सास खुद से ही सारा कुछ करती थी। तो वो उम्मीद करती थी कि उनकी बहू भी उठ जाए। तो बहू उठ के क्या करे, बहू को कुछ समझ ही नहीं आए। पहले तो बहू कामचोर इतनी बड़ी थी कि वो 3 बजे उठना ही नहीं चाहती थी। फिर भी सास के डर से, नई नई शादी हुई है तो सास का डर है, तो वो नीचे से आवाज़ देती थी, कन्या उठ जाओ। वो सुनते ही बहू का खून एकदम सर्द हो जाता था कि कितनी बड़ी आवाज़ आ रही है कि उठ जाओ। तब भी नहीं उठने पे फिर मेरी सास का स्वर थोड़ा सा ऐसा कड़ा होता था, मतलब ऐसा सास थी भाई, तो बोलती थी, तुलसी महारानी उठ जाओ। उस पे भी तुलसी महारानी सोचती थी, अभी नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, मत उठाओ। फिर एक तीसरा आवाज आता था, कितना देर सोते रहोगी, कत्ती काल सूतब। ये मैं हिंदी में बोल रही हूँ कि आप लोग समझ सको। तो बोलती थी, कत्ते काल सूतबे, उठू। तो चलो बहू बेचारी डर से, सास का डर सबको होता है अपने टाइम में, तो सास के डर से मैं उतर के आती थी, फिर ब्रश करती थी, लैट्रिन, अच्छा लैट्रिन लगा हो नहीं लगा हो, लैट्रिन जाओ, लैट्रिन जाओ। अरे भाई लगेगा तब तो जाएंगे, ये क्या तरीका है कि उठ गए, ब्रश कर लो, अब ब्रश कर लिए तो अब लैट्रिन जाओ। लैट्रिन जाओ मतलब लैट्रिन आए नहीं आए, तुम लैट्रिन जाओ, ठीक है। वहाँ भी जाके 5 मिनट टाइम पास किया। फिर उठ के आए, जब चाय वाय पियो। भाई क्यों सुनना है आपको, जाओ यहाँ से अपना। तो फिर वो होता था, फिर उसके बाद चाय वाय पी लो। उठ के मेरा ये बोलना था कि अगर मैं उठ भी गई हूँ तो मैं क्या करूँ। मैं 3 बजे 4 बजे से उठ के मैं सुबह क्या करूँ। ना मेरे से वो, मेरी सास मिट्टी का चूल्हा वूल्हा अगर मैं नीप भी दूँ उनको, तो वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो फिर से उसको नीप लेती थी। वो बोलती थी, ना ना तुमसे नहीं हो पाएगा, करो, कोशिश करो, सीखो सीखो सीखो, लेकिन होगा नहीं। फिर मैंने वो छोड़ ही दिया। मैंने कहा छोड़ो, हटाओ, जब इनको पसंद ही नहीं आता है तो मैं क्यों करूँ। फिर उसके बाद उठने के बाद मतलब मेरा ये था कि उठ के कुछ काम ही नहीं है, उठ के कुछ काम नहीं है। बस उठ के उनको लगता था कि उठ गई है, अब बैठ के बस
मेरे मुंह के पास हमको वो हिलते डुलते दिखे, और मुझे समझ नहीं आता था कि ये नया घर, नया माहौल, नए लोग, मैं करूं तो क्या करूं। मुझे लगता है ये हर बहू के साथ होता होगा कि जब वो ससुराल आती होगी तो वो यही सोचती होगी, अरे मैं उठ तो गई तो मैं करूं क्या। सास का तो वो घर है, तो सास जानती है कि उसको क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन बहू बेचारी सुबह उठ के इतना वो क्या करे, वो क्या काम ढूंढे, क्या करे नहीं करे, कुछ समझ नहीं आता है। तो गाइज, मेरा कैमरा अगर अभी ठीक हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम ब्लॉग कैसे बनाते हैं, कैसे कैमरा पकड़ते हैं, बस मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों से जुड़ने की। तो मेरी कहानी आज मैंने इतनी ही डाली है। मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी। जब मैं नए नए ससुराल गई थी तो वहाँ मैंने किन सब मुसीबतों से सामना किया और किन सब चीज़ों से मैंने कामचोरी की। तो हो सकता है कि आजकल की बहुओं को उससे कुछ सीख मिले कि कामचोरी का एक एक सारा डिटेल मैं बताऊंगी कि ससुराल में कामचोरी कैसे करना है और सास को पता नहीं चले कि इसने कामचोरी की है। तो वो सारे डिटेल मैं आपको बताते रहूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।